Good morning students. Today I am going to continue our chapter in class 9th of English subject The Snake and the Mirror. This we already started in our previous class that Snake and the Mirror. इसमें हमने देखा था कि जो डॉक्टर है वो अपनी स्टोरी बता रहे या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे जो उनके साथ 4-5 लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने स्टोरी किस तरह से स्टार्ट करी थी कि क्या आपके ऊपर बॉडी पर कभी रॉयल शेप में या कॉइल्ड फॉर्म में कभी स्नैक बैठा है। तो वो सब लोग सुन के कैसे एकदम शॉक हो गए थे कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया था कि इस तरह का मेरे साथ इंसिडेंट हो चुका है। तो लेट अस कंटिन्यू अवर स्टोरी दैट व्हाट डॉक्टर इज टेलिंग इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि वो जो स्नैक है उनके वो ड्रैग आउट करके कहाँ पर चले गया था, नीचे की तरफ चले गया था। तो वो क्या सोचते हैं कि शायद भगवान की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ होगा कि जो स्नैक है नीचे की तरफ चले गया, मेरी बॉडी को छोड़कर नीचे की तरफ चले गया। और जैसे ही उसने अपना हेड टर्न करा, मतलब कि जो स्नैक है उसने अपना सर टर्न करा, हेड टर्न करा, तो वो अपने आप को क्या देखता है, मिरर में देखता है। उसकी जो रिफ्लेक्शन रहती है उसको कहाँ पर देखता है, मिरर में देखता है। I do not claim it was the first snake but that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. तो डॉक्टर जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा शायद ही पहली बार हुआ होगा कि कोई स्नैक अपने आप को क्या देख रहा होगा, मिरर में देख रहा होगा। और ये कैसा बहुत ही अजीब सा है कि कोई स्नैक अपने आप को क्या देख रहा है, ग्लास में देख रहा है या फिर मिरर में देख रहा है। Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? तो अब क्या बोल रहा है डॉक्टर जो है वो बोल रहा है कि या फिर वो अपने आप को निहार रहा था या फिर अपनी सुंदरता को निहार रहा था, या फिर वो भी मेरी तरह डिसीजन लेने वाला था कि देखो मैं भी कैसा दिखता हूँ, सुंदर दिखता हूँ, तब मैं भी क्या करूँगा, माउथ स्टिच रखूँगा या फिर जो मेरी आँखें आई से उस पर मास्कारा वगैरह लगाऊंगा। इस तरह का क्या है वो भी डिसीजन लेगा जैसे मैंने लिया है, क्योंकि जो डॉक्टर है उन्होंने भी एक डिसीजन लिया था कि नाउ आई विल शेव डेली, नाउ आई विल मेक अ थिन लेयर ऑफ अ माउथ स्टिच ऑन माई फेस बिकॉज इट लुक्स मी वेरी स्मार्ट एंड आई एम अ बैचलर एंड आई एम अ डॉक्टर। तो उनको ऐसा लगा कि शायद हो सकता है वो भी ऐसा कर रहा होगा, ऐसा वो खुद सोच रहे थे। I did not know anything for certain what sex was this snake, was it male or female. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. Now what is telling, डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि अब मुझे ये पता नहीं था कि मेल है कि फीमेल है। I don't know exactly what's the snake, कि मेल है कि फीमेल है, पर अब मुझे इतना समझ में आ गया था, धीरे धीरे समझ में आ गया था कि अब वो मेरे लैप पे से कहाँ पर खिसक गया है, नीचे की ओर चले गया है। फ्रॉम दैट इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन ऑन क्लोजर क्वार्टर्स। तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि जो स्नैक है जब वो लैप पे से, लैप मतलब कि मेरी थाई पे से जब वो नीचे उतर कर चले गया तो फाइनली कहाँ पर चले गया था, जो मेरा टेबल है और टेबल के सामने जो मिरर है वो टेबल पे चले गया और मिरर में अपने आप को देख रहा था। तो ऐसा हो सकता, मे बी, माइट बी पॉसिबल, शायद ऐसा हो सकता है कि वो शायद अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर क्या कर रहा होगा, एन्जॉय कर रहा होगा। I was no much image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. तब वो क्या बोल रहा है, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या एक फ्लैश ही हूँ, मतलब कि मैंने अभी तक अपनी क्या करी, ब्रीथ को कंट्रोल होल्ड ही करके रखी प्रॉपरली, मैं अभी भी ब्रीथ आउट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और डरते डरते में क्या हुआ, अपनी चेयर पर से क्या हो गया, उठ गया। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। फिर वो क्या बोलते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि धीरे से चुपचाप से मैं क्या हुआ, अपना डोर खोला और अपने डोर से कहाँ पर चले गया, बरामदा में गया, बरामदा से कहाँ पर चले गया, यार्ड में गया और यार्ड से भागते भागते मैं बाहर निकल गया।
Few, each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" अब क्या था, जो डॉक्टर क्या कर रहा था, जो 4-5 लोग उसके सामने बैठे थे उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। तो उसने एक बार बोला था कि जब मैं किस तरह की शादी चाहता हूँ, उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास क्या हो, वो डॉक्टर भी हो, जिसके पास पैसा भी और वो कैसी हो, फैट हो। तो उसमें से एक ने पूछा कि क्या आपकी वाइफ फैट है? तो नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इन अ थीन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। तो बोलता कि नहीं, मेरी जो वाइफ है वो मोटी नहीं है, मेरी वाइफ कैसी है, एकदम दुबली पतली सी है। ठीक है, इस तरह से वो बताने लग गया। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर, व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? तो फिर उनसे किसी और ने पूछा कि आप कहाँ भागे थे जब स्नेक आपको फॉलो कर रहा था? तो द डॉक्टर रिप्लाई, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड टू अ फ्रेंड्स हाउस, इमीडिएटली आई स्मर्ड ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ। तो बताते हैं कि मैं भागते भागते दौड़ते दौड़ते अपने एक दोस्त के घर पहुंच गया, और जैसे ही मैं वहाँ पर गया तो सबसे पहले मैंने क्या करा, वहाँ पे जाते से ही मैं क्या करा, बात लेना स्टार्ट करा। Then I changed into fresh clothes the next morning about 8:30. I took my friend and one or my 2 others to my room to move my things from there. तो वो क्या बता रहे हैं कि वो उस रात तो मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ गुजारी, और फिर मैंने क्या करा, दूसरे कपड़े जो थे वो पहने, और जैसे ही सुबह हुई तो मैं क्या करने लगा, 8:30 को मतलब 8:30 बजे के करीब मैं अपने एक दोस्त को या फिर 2-4 दोस्त को अपने रूम पर लेकर गया, और जितनी भी जो चीज़ें थी उनको क्या करने लगा, मूव करवाने लगा, क्योंकि मेरे को तो अभी भी क्या लग रहा था, डर ही लग रहा था। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, सम थिंग हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स। पर क्या हुआ था, जब वो दौड़ते दौड़ते, क्योंकि वो घबरा गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था, तो दौड़ते दौड़ते अपना जो डोर था वो भी बंद नहीं करा था, और वो ये बोल रहा है कि जब हम घर पहुँचे तो मैंने मेरी थोड़ी सी ही चीज़ों को लिया, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो जो था मेरे घर से चोरी हो गया था। The room had been cleaned out, but no, really, the thief had left behind one thing as a final insult. तो क्या बोलते हैं कि जो मेरा रूम तो था अब पूरी तरह से कैसा हो गया था, खाली हो चुका था, साफ़ सुथरा भी हो गया था, पर जो चोर थे उन्होंने एक चीज़ छोड़ कर गए थे, वो क्या थी, मेरी इंसल्ट छोड़ कर गए थे। तो व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड। तो फिर उनसे किसी ने पूछा कि वो क्या था, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो डॉक्टर सेड, माई वैज द डर्टी वन, द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर। तो क्या बोलते हैं कि उसने क्यों मेरी इंसल्ट करके एक चीज़ छोड़ कर गया, मतलब मेरी इंसल्ट क्यों, क्योंकि जो चोर था उसने पूरा सामान इकट्ठा कर लिया, तो जितनी भी जगह से उसने सामान इकट्ठा करा तो उसको साफ़ सुथरा व्यवस्थित करके वो गया था। इस तरह से वो डॉक्टर जो है जिनके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था तो उनको बताता है। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? द डॉक्टर लाफ्ड, आई हैव नेवर सीन द स्नैक, इट सीन्स इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ऑन ब्यूटी। फिर एट दी एंड ये होता है कि उनसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसके बाद से आपने कभी सांप देखा? तो डॉक्टर बोलता नहीं, अब मैंने मेरी इतनी लाइफ में आज के बाद कभी सांप को नहीं देखा। शायद वो जो स्नैक आया था वो मुझे अपनी ब्यूटी बताने के लिए आया था कि किस तरह से मैं सुंदर हूँ, क्योंकि मैं भी क्या कर रहा था, मैं भी अपने हैंडसम डैशिंग स्मार्ट हॉन्क लुक को देखकर क्या हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहा था। और मैंने सोचा था कि हाँ अब मैं ऐसा करूँगा, अब मैं हमेशा स्माइल रखूँगा, डेली शेव करूँगा। जिस तरह से मैं प्लानिंग कर रहा था, जिस तरह से मैं डिसीजन कर रहा था, तो हो सकता है उसी तरह से जो स्नैक है वो भी डिसीजन लेने के लिए मिरर के सामने आया होगा। अंडरस्टूड द स्टोरी ऑफ द स्नैक एंड द मिरर। सो ये स्टोरी हमारी कैसी थी, एक स्टोरी बहुत ही मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही फ़नी सी स्टोरी थी कि एक जो डॉक्टर है वो किस तरह से अपना एक्सपीरियंस बता रहा है और किस तरह से वो क्या सोचता है कि मैं कैसा दिखता हूँ तो मुझे इस हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि उसको एक था कि मैं कैसा हूँ, मैं बैचलर हूँ और मैं तो अच्छा भी दिखता हूँ और मैं क्या हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर है। फिर वो ये भी सोचता है कि अगर मेरी वाइफ होनी चाहिए तो कैसी होनी चाहिए, मेरी वाइफ थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए कि अगर बाई चांस मैं किसी भी तरह की कोई भी गलती कर दूँ तो वो मुझे पकड़ ना पाए, मतलब मैं अगर मैं दौड़ता रहूँ तो वो मुझे
पकड़ ना पाए, पर उसके हिसाब से क्या होता है, उसके बिल्कुल अपोजिट ही होता है, उसको वाइफ बिल्कुल अपोजिट ही मिलती है। कैसी रहती, थीन रहती है वो, और वो जो जैसा सोचता है वैसा कुछ हुआ भी नहीं रहता है, वो सिर्फ डिसीजन लेकर ही रखता है। इतने में उसके साथ क्या इंसिडेंट होता है कि एक ब्लडेड कोबरा उसके लैप पर आके बैठ जाता है, और वो जो इंसिडेंट होता है, जिस इंसिडेंट की वजह से वो क्या करता है, पूरा हिल जाता है, और वो जो स्टोरी के रूप में, स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दूसरों से भी क्या करता है, शेयर करता है। तो ये थी हमारी स्टोरी द स्नैक एंड द मिरर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।